मार्मिक बातों का दौर चलता है, सभ्य और संस्कार वाली भाषाएं बोली जाती है और सही बात है कि समाज में मिलजुल करके सुख शांति से समृद्धि से रहना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि सुख शांति और समृद्धि से ही मानवता बलवती होती है और जहाँ मानवता है वहाँ स्वर्ग है। तो धरती स्वर्ग तभी बन सकता है जब मानवता अपने चरमोत्कर्ष पर हो, जब हर जगह दया क्षमा करुणा सहृदयता सहिष्णुता का राग अलापा जा रहा हो और चरित्रवान संस्कारवान गुणवान स्त्री और पुरुषों की बहुतायत हो, वह विचरण करते हो धरती पर, तब यह धरती स्वर्ग के समान होता है। Gauses and delighted, for gauses and delighted earth and heaven, this is very important thing that everyone, मतलब हर कोई शिक्षित हो, संस्कारवान हो, बुद्धिजीवी हो, आवश्यक हो जाता है। लेकिन कहीं कोई बीमारी होती है तो फिर उस बीमारी की पहचान की जाती है। बीमारी की पहचान होती है उसके लक्षणों से, और जब बीमारी की पहचान उसके लक्षणों से हो जाती है तो फिर उसके लिए किस प्रकार की औषधि तैयार की जाए उसका व्यवस्था किया जाता है। इस बीच क्या होता है तो बहुत बड़े चैप्टर लिखे जाते हैं, बहुत बड़े किताब लिखे जाते हैं, रिसर्च होते हैं, वह मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, फिर वह लेक्चर्स में जाते हैं, फिर थीसिस में आते हैं, और होता है कि बहुत सारे लोग उस पर पीएचडी करते हैं और लंबी बहस होती है, थीसिस लिखे जाते हैं, जिससे कि उस बीमारी का समूल नाश किया जा सके। तो अगर आतंकवादी हमला होता है, कौन करता है उसकी चर्चा होती है, क्यों करता है उसकी चर्चा की जाती है, उससे जो भी जुड़े हुए चीज़ें होती है, वस्तुएं होती है, विचारधाराएं होती है, उस पर रिसर्च किए जाते हैं, थीसिस लिखे जाते हैं, किताबें लिखी जाती है, उसकी चर्चाएं की जाती है। फिर अगर कोई कहे कि नहीं बीमारी की चर्चा नहीं होनी चाहिए, लक्षणों की चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो फिर बीमारी का समाधान कैसे होगा? हाँ, यह अच्छी बात है कि कोई कहता है कि किसी को बीमार होने की नौबत ही ना आए। तो कोई बीमार होना नहीं चाहता है, भारतीयों को शौक नहीं है बीमार होने का, हिंदुओं को, भारतीयों को आतंकवादी हमले झेलने का शौक नहीं है। और अगर भारतीय सेना पाकिस्तान में कार्रवाई करती है तो भारतीय सेना को भी इसके लिए कोई विशेष शौक नहीं है। हाँ, हम अपनी सुरक्षा, भारतीय शासन व्यवस्था अपनी सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए मिसाइलों का आविष्कार करते हैं, तोप का आविष्कार करते हैं, बम बारूद का आविष्कार करते हैं। और अगर पाकिस्तान पर हमला करने की नौबत ही ना आए तो इसके लिए चर्चा तो करना पड़ेगा, विचार विमर्श तो करना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। उसमें आएगा इस्लाम, इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक आतंकवाद। तो फिर इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। और जब चर्चाएं होंगी तो क्या होगा? कोई अब्दुल किसी कन्हैया लाल का गर्दन काटेगा, कोई अब्दुल किसी कमलेश तिवारी का गर्दन काटेगा, कोई पाकिस्तानी अब्दुल भारतीय सीमा में आकर के लोगों को पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, वह बोलेगा अब्दुल तो ठीक है, वह बोलेगा अमर तो उसको गोलियों से छल्ली कर दिया जाएगा। और फिर जो देश के अंदर राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जो सनातन विरोधी तत्व हैं, बहुत से इस्लामिक पत्रकार, इस्लामिक नेता हैं, वह सब को मौका मिल जाता है, उनको तो मजे आते रहते हैं। तो इन सब की चर्चा तो करनी ही पड़ेगी।